सम्मानित जनता है, हमारे देवतुल्य जनता है, उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करेंगे। और हमारे एनडीए के जितने भी शीर्ष नेता है वो दोबारा हम पर विश्वास जताया, और वो विश्वास जताने का श्रेय हमारी जो जनता है उनका जाता है, क्योंकि इन लोग का जो 9 महीना में जो भी हमको समय मिला है कार्य करने का, वो हम बखूबी इन लोगों के बीच रहे हैं और हमेशा क्षेत्र में रहे हैं। इन लोग का प्यार सम्मान बहुत ही हमको लाड़ प्यार मिला है यहाँ इस क्षेत्र में, उसको हम सदा ये उसके लिए ऋणी रहेंगे। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। विपक्ष अभी तक जो है यहाँ पे जो उम्मीदवार को घोषित नहीं कर पाए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? अब उनकी क्या पेच कहाँ फंसी हुई है, वो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, पता नहीं कहाँ से कैंडिडेट चुन कर लाएंगे। तेजस्वी जो 2.7 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं, कितना वो रियलिस्टिक लगता है आपको? क्योंकि इतना जो है बिहार का फंड नहीं है, उस हिसाब से जॉब देने की बात हो रही है। कहाँ से लाएंगे? ये सिर्फ बातें बना रहे हैं, है ना, ये संभव ही नहीं है। उनकी सरकार थी तो रोजगार कहाँ बांट रहे थे? रोजगार बांटना चाहिए था, उनकी भी तो 20 साल सरकार रही है, तो कहाँ कुछ कर रहे थे? विद्यालय था, चरवाहा विद्यालय था, महिलाओं के लिए कुछ करना नहीं था। कुछ लोग कहना है यहाँ की जनता की कि जब चुनाव आती है तब आप रोडों को शिलान्यास कर रहे हैं, और पहले कहा था ये लोग को कहना है। हमको तो लगता है कि जनता का मैडम आपको शिलान्यास की देवी है दीपा मैडम। उसका तो हमारे जो कार्यकर्ता है तो सारा चीज़ मीडिया को बुला के स्पष्ट रूप से बता दिया गया है उस चीज़ के लिए। और लोगों का कहना नहीं है, ये कहिए कि विपक्ष का कहना है कि कोई काम नहीं है, लेकिन हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि जब से यहाँ श्री जीतन राम मांझी जी आए तब से हम कहना चाहते हैं कि पूरे ऑल ओवर इमामगंज में ऐसा कुछ तो बदलाव हुआ होगा। 2005 से पहले की सरकार को देखिए, उसके बाद की जो अब जीतन राम मांझी जी जब से आए हैं, तो हम समझते हैं कि लोगों को देखना चाहिए कि उनके आने के बाद क्या बदलाव हुआ है। और जो क्षेत्र इस स्थिति में था कि वहाँ आप उसको बदलाव लाने के लिए समय तो लगेगा ही, और बहुत बदलाव हुआ है। अभी हम कह सकते हैं इस समय आप भी नहीं घूम सकते थे, आज आप इतने आराम से घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं। हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो देखिए जहाँ नहीं जाना चाहिए लोग वहाँ भी जा रहे हैं एकदम निर्भीक होकर। जिसमें आपका विरोध किया जा रहा था, फिर पुलिया को लेकर उस पर क्या कहेंगे? वो तो विरोध किए कि दीपा मांझी जी घूम रही हैं तो एक भी आदमी नहीं था, जबकि 200 आदमी से कम नहीं था, तो उनका तो शिकायत करना है। विरोधियों का सिर्फ काम है शिकायत करना। देखिए विरोध करना बहुत आसान चीज़ है, समझे? विरोध किसी के बारे में अगर करिएगा ना तो बहुत आसान चीज़ है, विरोध कर दीजिएगा, लेकिन उसी चीज़ को विपरीत दिशा में जाकर काम करने की बात कहिए, काम करके देखिए ना तो बहुत कठिन काम होता है। इसीलिए उन लोग का वही काम है विरोध करना, और वो लोग करते रहेंगे। पिछले 9 महीना में कोई ऐसा काम बता दीजिए मैडम जिससे जनता आपसे प्रसन्न होकर दोबारा आपको वोट देकर के विजय बनाए। देखिए हम कहना चाहेंगे जनता खुद डिसीजन ले सकती है ना, खुद वो समझ सकती हैं कि कौन बेहतर हमारे लिए काम कर सकता है, कौन बेहतर मेरे लिए विकास कर सकता है। और 9 महीना में कहिए तो आप लोग से भी छुपा हुआ नहीं है, 105 रोड बनाए जा रहे हैं जिसका शिलान्यास भी हो चुका है, कहीं काम लग चुका है, कहीं उद्घाटन भी हम किए हैं, और पुल भी शुरू हो गया है, बड़ा बड़ा पुल बन रहा है, वो भी काम। आपको 6 सीट मिलने के बाद जो है जीतन राम मांझी, तो इस तरह का काम हुआ है। 6 सीट मिलने के बाद जीतन राम मांझी जो है खुश नहीं है, बोल रहे हैं कि एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए 6 सीट मिला है तो हम चाहेंगे कि 6 सीट हम लोग जीते, और एनडीए का जो गठबंधन है हम लोग बहुत मजबूत हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग नाराज़ हैं, कोई किसी तरह की नाराज़गी नहीं है। बूंद बूंद तालाब भरता है। अभी 6 सीट है, आगे चल के 60 सीट हो सकता है। मैम एनडीए ने जो 125 यूनिट बिजली फ्री दी है, बहुत से लोगों का कहना है केवल एक इलेक्शन के लिए है, इलेक्शन जीत जाने के बाद फिर से बिजली बिल लिया जाएगा, इसकी क्या हकीकत है? इलेक्शन के पहले काम नहीं हो रहा था, काम नहीं, बिजली बिल इलेक्शन के पहले जो जीविका दीदी का इतना बड़ा कैडर चल रहा है उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा महिलाओं को। वो सूद पर पैसा लेती थी ना, तो सूद पर पैसा लेते सूदखोरों ने आज पैसा जब गरीब आदमी गया पैसा जमा करके आया, और उसके बाद
2 महीना बाद कह रहा है कि नहीं तुम पैसा जमा ही नहीं किया है। तो इस तरह के कार्य तो सरकार कर रही है। तो ये बताइए ना मैम कि बिजली बिल आप जीत जाने के बाद भी फ्री दीजिएगा ना? एकदम बिल्कुल रहेगा, अगला सवाल है मैडम, बिल्कुल रहेगा। एनडीए में 2 कार्यकर्ता थे हम पार्टी में, जिसमें दो कार्यकर्ताओं ने जो है इस्तीफा दे दिया है, एक महासचिव और एक प्रदेश महासचिव, इसमें लक्ष्मण मांझी और डॉक्टर शशि कुमार, क्या कहिएगा? देखिए सबका स्वतंत्र है, उनको शायद यहाँ नहीं अच्छा लगा होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग की तरफ से कोई दबाव नहीं था, या फिर हमारे पार्टी में जितने भी एनडीए गठबंधन में रहते हैं किसी तरह का कोई दबाव भी नहीं रहता, किसी तरह कोई परेशानी भी नहीं रहती। जिनको जाना है स्वतंत्र है, जा सकते हैं। आखिरी सवाल है मैडम, जिसमें पूछना ये था कि जीतन राम मांझी जी जब तक यहाँ पे विधायक रहे हर बार 20,000 25,000 वोटों से जीतते आ रहे थे। जब आप उपचुनाव में खड़ी हुई तो मात्र 6,000 वोटों से विजय हुई। बीच में जन सुराज आकर के 35,000 वोट लेकर के चला जाता। तो इस बार के चुनाव में भी जन सुराज क्या इफेक्ट डालेगा आपकी जीत में? देखिए जन सुराज की बात करते हैं तो जन सुराज की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? लोग कार्ड बना बना के दे रहे हैं और 10 रुपया तक लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जब आप गरीब के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो 10 रुपया लेने की क्या जरूरत है गरीब के लिए? अरे वो कुछ 10 रुपया का मसाला खरीद लेगा तो 2 साल उसका सब्जी बन जाएगा, है ना? और 10 रुपया लेकर वो कार्ड दे रहा है, जबकि वो कार्ड का कोई वैलिडिटी नहीं है। और रही चुनाव की बात या परसेंटेज की बात, तो एकदम आने वाला समय में इस पर देखिएगा। तो मनीष कश्यप ये भी बता रहा है कि कड़वा बना के रखिए, आपको जितने के बाद पैसा आएगा। वो तो देखिएगा, आप लोग भी देखिएगा, वो एकदम फेक है। हम तो सभी हमारे जितने भी ग्रामीण वासियों हैं सभी से कहेंगे कि वो एकदम फेक है। अगर करते तो पैसा नहीं लेते गरीब आदमी। एक इंसान को अगर देखिएगा, हम तो देखे हैं एक गरीब महिला को जो 10 रुपया के लिए भी बेचारी मैम एक आखिरी सवाल, उसके बाद उससे पैसा लिया जाता है। कचरा केवल लिया और हेरेंज के लिए क्या सोचे मैडम? हर बार के चुनाव में हर बार प्रचार किया जाता है कि पुल बनेगा। एक और ऐसे चुहा बार वहाँ के लोग हेरंज पर केवल डी का तो पुल सैंक्शन हो ही गया है वहाँ पर, लेकिन अभी तक काम नहीं लगा। एकदम लग जाएगा, पूरी प्रक्रिया हो। चुहावर में स्कूल नहीं बन रहा है मैम। माननीय सम्राट चौधरी जी अभी बोले हैं मंच से, सारा प्रक्रिया। मैम एक और सवाल है मैम, आपने देखिए जब आपकी सरकार एनडीए सरकार ने महिलाओं के लिए खूब काम किया, बूढ़ों की पेंशन बढ़ा दी मैम, लेकिन आज भी हमारा बिहार लिटरेसी रेट में बहुत ज़्यादा नीचे है। हम स्टूडेंट के लिए आप क्या करेंगे मैम जीत जाने के बाद? स्टूडेंट के लिए भी है। आज देखिए हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी दिया जाता है प्रोत्साहित करने के लिए। बीए पास कर रहे हैं या इंटर पास कर रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए पैसा दिया जाता है। और इंटर और बीए में भी पढ़ रहे हैं बच्चा, उन लोग को भी पैसा महीने 1,000 रुपये देने का ये योजना आया है। इस तरह का बहुत ज़्यादा जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमें बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला। 9 महीना जो समय जो हमको मिला है यहाँ इस जनता से, और जो भी प्यार मिला है, भले ही हम बहू रहे हैं माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का, लेकिन यहाँ के लोग हमको बेटी से बढ़कर यहाँ सम्मान दिया है, प्यार दिया है। और हम चाहेंगे कि अगर दोबारा हमको मौका देती है यहाँ की जनता, तो हम इनके साथ हमेशा तत्पर रहेंगे, इनकी हर समस्याओं को देखेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।